मित्रों, भारतीय इतिहास के अध्ययन के क्रम में हम लेके चल रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और इसमें मौर्य काल का पार्ट 2, जिसमें हम सम्राट अशोक को पढ़ेंगे। इसमें पहला पॉइंट है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को अशोक ने कहाँ भेजा है? श्रीलंका भेजा गया था। शिलालेख का भारत में प्रचलन अशोक के द्वारा किया गया। अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? इसमें 4 लिपियां मुख्यतः मिलती हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक। ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख अफगानिस्तान से मिले हैं। खरोष्टी लिपि के अभिलेख उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से मिले हैं। अशोक के अभिलेख कितने प्रकार के हैं? एक है शिलालेख, दूसरा है स्तंभलेख और तीसरा है गुहालेख। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में टी फैहंतलर के द्वारा की गई सर्वप्रथम। कुल शिलालेख 14 मिले हैं अशोक के। अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम जो पढ़े गए हैं 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़े गए। जो प्रथम शिलालेख, कुल 14 शिलालेख हैं, यानी कि एक शिला पे प्रत्येक शिला पे कुल 14 अभिलेख लिखे गए, गढ़े गए हैं। तो प्रथम जो शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। द्वितीय शिलालेख में चिकित्सा व्यवस्था, पशु एवं मनुष्यों के लिए चिकित्सा व्यवस्था का वर्णन है। तृतीय शिलालेख में 5वें वर्ष दौरे के निर्देश हैं। अधिकारियों, जो उनके अधिकारी हैं, उनको प्रत्येक 5 वर्ष राज्य के दौरा करने के लिए कहा गया है। चतुर्थ शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की बात कही गई। मतलब भेरी घोष का मतलब होता है कि युद्ध की जगह जो है धर्म प्रचार की बात कही गई है। पंचम शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की बात कही गई है। षष्ठ शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सप्तम एवं अष्टम शिलालेख में तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। नवम शिलालेख में शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वें शिलालेख में राजा एवं उच्च अधिकारी सदैव प्रजा हित में सोचने के लिए कहा गया है। 11वां शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की बात है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है एवं हृदय परिवर्तन की बात है। 5 यवन राजाओं का उल्लेख भी 13वें शिलालेख में मिलता है। 14वें शिलालेख में जनता को धार्मिक जीवन बिताने को प्रेरित किया गया है। स्तंभ लेख कुल 7 हैं और केवल ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ लेख है प्रयाग स्तंभ लेख। ये अकबर के द्वारा कौशाम्बी से इलाहाबाद के किले में लाया गया। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। दूसरा स्तंभ लेख है दिल्ली टोपरा। ये फिरोज तुगलक द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। अगला जो वो है स्तंभ अभिलेख है वो दिल्ली मेरठ है। इसे फिरोज शाह द्वारा मेरठ से दिल्ली लाया गया। अगला जो स्तंभ लेख है रामपुरवा, चंपारण बिहार में है। 1872 में कार्लाइल के द्वारा खोजा गया। लौरिया अर्राज स्तंभ लेख है चंपारण बिहार में। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख है चंपारण बिहार में। 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमनदेई में है। इसमें लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने का वर्णन है। सारेकुना कंधार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में मिला है। उपधा परीक्षण, मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति हेतु चरित्र की जांच की जाती थी। इसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। अर्थशास्त्र में शीर्ष अधिकारियों को तीर्थ कहा गया है। प्रमुख तीर्थ जो थे वो मंत्री यानी प्रधानमंत्री, पुरोहित धर्मदान एवं विभाग का प्रधान, सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान, युवराज, राजपुत्र को युवराज कहा जाता था, द्वारिक राजकीय द्वार रक्षक को द्वारिक कहते थे, अंतर्वेदिक अंतःपुर का अध्यक्ष था, समाहर्ता कर संग्रह करता था, सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष था, प्रशासता कारागार का अध्यक्ष था, परदेष्टि कमिश्नर को कहते थे, पौर कोतवाल या नगर अध्यक्ष था, व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश को कहते थे, नायक नगर रक्षा अध्यक्ष था, कर्मांतिक उद्योग कारखानों का अध्यक्ष था, मंत्री परिषद का एक अध्यक्ष होता था, दंडपाल सेना की आपूर्ति करता था, दुर्गपाल दुर्ग रक्षक था, अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। चर जासूसों को कहा गया है। अशोक के समय प्रांतों की कुल संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांत प्रशासक कुमार, आर्यपुत्र एवं राष्ट्रीय कहा जाते थे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।